तो हेलो दोस्तों, जुड़ जाइए आप सभी लोग आज के बहुत ही प्यारा क्लास में। आज मैं आप सभी लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ, ठीक है, जिसमें मैं सोशल साइंस का सेट 9 करवाने वाला हूँ। मैं आपको वादा किया था कि हर सब्जेक्ट का 10 सेट करवाऊँगा। 10 सेट कहने का मतलब लगभग यदि 550 पूछे जाते हैं तो 500 क्वेश्चन हो जाएंगे, या 40 पूछे जाते हैं तो 400 क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये सारे के सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ थी जिसे मैं करवा दिया, ठीक है। ये 9 है और एक बाद मतलब 10 सेट आएंगे, सेट 10 आएंगे। उसके बाद ये सीरीज मतलब एसएसटी का वीडियो ख़त्म हो जाएगा, फिर आएगा हिंदी और संस्कृत का, ठीक है। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो वेलकम है, स्वागत है। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करके हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सारे माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे लिंक प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जहाँ जहाँ पे आप चाहते हैं वहाँ वहाँ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बताता है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो ऑप्शन ए में है सिपाही, ऑप्शन बी में किसान, ऑप्शन सी में जमींदार, ऑप्शन डी में नाविक। तो आपको पता होगा कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, एक नाविक था। क्या था? एक नाविक था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या था, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। ऑप्शन ए में फ्रांस, ऑप्शन बी में जर्मनी, ऑप्शन सी में ब्रिटेन, ऑप्शन डी में ऑस्ट्रेलिया। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए तो कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो और इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सी, यानी रॉबर्ट ओवेन जो हैं कहाँ के थे, वे ब्रिटेन के थे, यानी वे क्या थे, अंग्रेज ब्रिटेनी थे, ठीक है। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो आपको पता होगा कि रूस की महान, जैसे भारत के महान क्रांतिकारी कौन है, महात्मा गांधी जी हैं क्रांतिकारी बहुत, बट श्रेय इनको जाता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सत्य के आधार पे क्रांति करते थे। उसी तरह सेम रूस के महान क्रांतिकारी लेनिन थे। क्या थे? लेनिन। तो उन्होंने बोल्शेविक क्रांति को क्या किया था, नेतृत्व किया था। बोल्शेविक क्रांति को एक रोड मैप बना कर दिए थे कि ये क्रांति इस आधार पे चलेगी, तब वहाँ के जनता उनको साथ दिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। तो 3 नंबर क्या ऑप्शन ए में है फोरेंस की, ऑप्शन सी में बी में ट्रस्ट की, ऑप्शन सी में लेनिन, ऑप्शन डी में स्टालिन। तो आपको पता होगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, सी, यानी लेनिन हो जाएंगे, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 1954 का जनेवा समझौता में क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था। यानी जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था, तो बताइए कि इनमें से 4 को ऑप्शन दिया गया है, ये सारे में बताइए कि कौन सा देश ऐसा था जो कि सदस्य नहीं बना था। तो भारत बना था, कनाडा बना था, पोलैंड बना था, बट फ्रांस एक ऐसा देश था जो कि उसका सदस्य नहीं बना था, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही फेमस ये मतलब कि क्वेश्चन है। 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 5 नंबर का भी पूछा जाता है। 1 नंबर का तो मत नाम लीजिए, 1 नंबर का तो पढ़ ही रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, सी। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत ऑप्शन ए में 1920, ऑप्शन बी में 1930, ऑप्शन सी में 1935, ऑप्शन डी में 1942। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी, यानी 1930 इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। देखिए, भारत जब गुलाम था तो उस समय सरकार अंग्रेज सरकार ने तरह तरह के कानून लाते थे जिससे भारतीय नागरिकों को शोषित किया जाता था, उन्हें सताया जाता था। तो ये एक कानून आए थे, क्या आए थे, रॉलेट एक्ट आए थे। क्या आए थे? रॉलेट एक्ट
जिसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पे, वो गुनाहगार हो या ना हो, जिस व्यक्ति को शक हो जाए उसको उठा करके कारागार यानी जेल में डाल देते थे। तो यह कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा किया जा रहा था। उसी समय जनरल ओडायर ने आया, इतना गोलियां चलवाई कि पूरे के पूरे जितने भी भारतीय सभा कर रहे थे सारे के सारे भुंजा गए और सारे के सारे ख़त्म हो गए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए में बताया रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन बी में भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी में रॉलेट एक्ट, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग को मैंने बता दिया कि ये रॉलेट एक्ट के विरोध में मीटिंग किया जा रहा था, यानी सभा की जा रही थी। किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? यानी बिहार में, ये चंपारण नाम का एक जिला है बिहार में, ठीक है। वहाँ पे मतलब कि किसानों द्वारा 3 कट्ठा प्रणाली लगाई गई थी, यानी कि आप 1 बीघा में 17 कट्ठा कुछ भी बोइए, इससे मतलब नहीं है, लेकिन 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, ऐसे अंग्रेजों सरकार का कहना था। और ये यहाँ से नील को उत्पादित करके डायरेक्ट ब्रिटेन भेजते थे, ठीक है। और जिस खेत में नील की खेती हो जाती थी लगभग वो 5 साल तक के अनुपजाऊ भूमि हो जाता था, उसमें कुछ उगता ही नहीं था, ठीक है। तो इसलिए इसे 3 कट्ठा प्रणाली कहा जाता था। तो उस समय राजकुमार शुक्ला एक मतलब कि तालुका का मतलब कि देख रेख करते थे और उन्होंने आग्रह किया कि महात्मा जी आप आइए, और वहाँ से राजकुमार शुक्ला ने उनको निमंत्रित किए। तो राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पे वो गए महात्मा जी, और वहाँ जा कर के 3 कट्ठा प्रणाली को क्या किए? अंग्रेज द्वारा चलाया गया 3 कट्ठा प्रणाली को भंग किए। किसके द्वारा? सत्याग्रह करके, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक ग्राम में, कस्बा में, नगर में। ग्राम में होता है, गांव में ज़्यादा जनसंख्या रहता है नहीं, कस्बा में एहो में नहीं रहता है लेकिन थोड़ा कम रहता है। नगर में एहो में रहता है लेकिन थोड़ा कस्बा से ज़्यादा रहता है। महानगर, हाँ महानगर कहने का मतलब जैसे पटना हो गया बिहार का महानगर, ठीक है। गुजरात का गांधीनगर महानगर हो गया, ठीक है। दिल्ली का नई दिल्ली महानगर, दिल्ली तो मानिए महानगरे है पूरा। तो जनसंख्या घनत्व कहाँ हो जाएगा सबसे ज़्यादा? महानगर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? महानगर में हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? 10 नंबर क्वेश्चन यह बताता है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो गार्डन सिटी की अवधारणा एवेजेनर हबॉर्ड ने किया था। किसने किया था? एवेजेनर हबॉर्ड ने किया था। तो इसका सही आंसर ए हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? कहने का मतलब सिख गुरु के कितने, मतलब सिख के कितने गुरु, मतलब कहने का मतलब सिख के कौन से गुरु को पटना में जन्म हुआ था? तो सिख के ये 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था, जिसे गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? तो बिहार बंगाल से अलग 1912 में हुआ। और क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि बिहार झारखंड से अलग कब हुआ? तो ये 2000 में अलग हुआ। कब हुआ? बिहार झारखंड से अलग 2000 में, और बिहार बंगाल से अलग 1912 में हुआ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? कहने का मतलब एशिया और यूरोप के जोड़ने वाले एक ऐसा रास्ता का नाम बताइए जिससे व्यापारी लोग आते जाते थे और व्यापार करते थे, इस देश का सामान उस देश में और उस देश का सामान इस देश में। तो वे थे रेशम मार्ग। क्या थे? रेशम मार्ग थे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो इल्बर्ट बिल जो है वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था। किसका? यंग इंडिया का, जिसे पढ़ करके लोग अपने देश के बारे में क्या बने? एक देश के बारे में देश हित लोग बने, देश के बारे में कुछ सोचने का मतलब कि कोशिश करें किए। मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। क्या थे? धर्म सुधारक थे, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन है। क्या है? एंड्रीन है। क्या है? एंड्रीन है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है किस लिए? ऑप्शन ए में कपास के लिए, ऑप्शन बी में लीची के लिए, ऑप्शन सी में गेहूं की खेती के लिए, ऑप्शन डी में बाजरा की खेती के लिए।
तो काली मिट्टी में आपको पता होगा कि कपास उगाया जाता है। एगो ट्रिक जान लीजिए, काली मिट्टी से कपास, यानी क से काली या क से कपास, तो क जन्ने मिल गया, यानी उन दोनों का क्या हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। मिलन हो जाएगा तो एक पौधा का निर्माण हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसलिए कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, वृहद क्षेत्र। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर बहुत सारे मात्रा में जल उपस्थित होने के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह, ठीक है। देखते हैं कहाँ कहीं भी मैप में जहाँ भी दर्शाया जाता है समुद्र को, महानगर, महासमुद्र को, तो ये सब क्या नीला से दर्शाया जाता है, नीला कलर से दर्शाया जाएगा, ठीक है। और आपको पता होगा कि धरती पे लगभग 75% के आसपास पानी ही है, 25% ही रहने वाली भूमि है, उसमें और उपजाऊ है, उसके बाद बचने वाली और जो भी है, लेकिन 75% पानी है, ठीक है। 75% पानी होने के बावजूद भी सोचिए कि ऐसा हम क्या गलती कर रहे हैं कि भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि जल कहीं समाप्त ना हो जाए। पानी तो है बहुत, बट पीने वाला पानी बहुत कम मात्रा में, लगभग 1% से भी कम। पहले 1% था, लेकिन अब 1% से भी कम हो गया है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। देखिए, हम सब लोग जब खाना खाते हैं तो उसमें आप बताइए कि कितने % खाना खाएंगे, कितने % पानी रहेगा तो अच्छा से उसका कंबाइंड होगा, अच्छा से भोजन पचेगा, मनुष्य का शरीर जो है एकदम स्वस्थ रहेगा, कोई किसी भी तरह का कोई पचने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये कहने का मतलब 35% भोजन होना चाहिए और 65% पानी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 65% पानी होना चाहिए, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति लागू कब किया गया था। तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 में किया गया था। कब किया गया था, सितंबर 1987 में। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो कृष्णराज सागर बांध जो है ये कावेरी नदी पे बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, कावेरी नदी पे बनाया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। कौन सा लोकसभा का, 18वीं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है। तो डिगबोई है। कहाँ है, डिगबोई, सबसे पुराना डिगबोई है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। खरीफ फसल क्या है, गेहूं है, तिलहन है, जौ है, धान है। तो खरीफ फसल क्या हो जाएंगे, धान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, धान हो जाएंगे, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों को प्रबंधन किसके अधीन है। तो ये किसके अधीन है, सेल के द्वारा, SAIL, सेल के द्वारा प्रतिबंधित है। किसके द्वारा, सेल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बताता है, भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया। देखिए, भारत में एक स्टील उद्योग कंपनी है, तो यानी स्टील को उत्पादित करती है, तो उसको बनाने में कौन देश ने सहायता किया है। तो उसको बनाने में रूस देश ने सहायता किया है। किसने किया है, रूस देश ने। जैसे कि अभी हमारे देश में एक सुजुकी नाम की कंपनी है। क्या है, सुजुकी नाम की कंपनी है। तो सुजुकी को आपको पता होगा कि सुजुकी एक विदेशी वर्ड है। क्या है, विदेशी वर्ड है, और ये जापान के हैं, ठीक है। जापान के या कहाँ के हैं ये मतलब उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुजुकी जो है एक विदेशी वर्ड है। हमारे देश में उसका 4 व्हीलर सबसे ज़्यादा मार्केटिंग रनिंग करता है, ठीक है। तो ये जो है, कहने का मतलब जब भी ये कंपनी स्थापित की गई थी, भारत को कंपनी की ज़रूरत थी, तो सुजुकी वहाँ से आए और इनको मदद किए। तो इन्होंने ज़मीन दिया और मतलब कि कुछ पैसे दिए होंगे, तो कंपनी स्थापित हुई और अभी चल रही है। तो ऐसे ही होते हैं, जब भी भारत विकसित करेगा तो या कोई भी देश जब भी विकास करता है तो अकेले नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको अपना जनसंख्या भी संभालना होता है ना, देश भी चलाना होता है, और कंपनी को कहाँ से स्थापित कर पाएगा। तो वो किसी न किसी रूप में किसी अदर देश को सहायता लेता ही है। तो इसलिए ऐसा किया गया। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का बर्मिंघम जो है ये जमशेदपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर जानते हैं कहाँ है, यह झारखंड में है। कहाँ है,
झारखंड में है, और झारखंड में किसके नाम पे है? जमशेद जी टाटा के नाम पे रखा गया है। ठीक है, जमशेद जी टाटा एक बहुत ही बड़े क्या थे? व्यापारी थे। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो बोकारो स्टील प्लांट जो है यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना। किस में बना? तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो यह जो है रूस, किसके द्वारा? रूस के सहयोग से खोला गया था। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? निम्नलिखित उद्योग में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो एक ऑप्शन ए में है जेके सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी में टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी में बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी में रेमंड वस्त्र उद्योग। रेमंड का कपड़ा जानते हैं ना, तो उसे रेमंड वस्त्र उद्योग कहा जाता है। तो ये बोकारो लौह एवं इस्पात उद्योग। दोस्तों, मैं आप सभी लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे अभी एक थोड़ा सा परेशानी हो रही है, इस वजह से मैं आपका ये जो है क्लास यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा मतलब समय नहीं है और थोड़ा सा कुछ इशू हो रहा है, इस वजह से आपका क्लास मैं यहीं रोकता हूँ। और जब मैं अगले क्लास लेकर आऊँगा तो इसमें जो बचा 9 क्वेश्चन आपको करवा दूँगा। ठीक है, और क्लास कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यदि आपको किसी भी तरह का PDF या नोट्स चाहिए क्लास 10th का किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9199729690 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स दिया जाएगा, ना किसी भी तरह का 1 रुपया लिया जाएगा, ना आपको ऐसा बताया जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, बस आप एक बार मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या कॉल भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो के साथ मैं अगले दिन मिलूँगा। तब तक के बाय, टेक केयर।